द्रौपदी के किस राज ने चौंका दिया था पांडवों को। महाभारत में द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। आज हम बात करेंगे द्रौपदी के उस राज की जिससे पांचों पांडव अनजान थे। बात उस समय की है जब निर्वासन काल में द्रौपदी जब वन में घूम रही थी, तभी उन्हें एक पेड़ पर लटकता जामुन का गुच्छा दिखाई पड़ा। द्रौपदी अपने लोभवश पेड़ से जामुन का गुच्छा तोड़ लिया। तभी अचानक वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी के हाथ जामुन का गुच्छा देख कहा, ये क्या कर दिया तुमने। एक मुनि अपने 12 वर्षों का उपवास इन फलों को खाकर तोड़ने वाले थे। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो तुम्हें उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा और वे तुम्हें अवश्य श्राप देंगे। ये सुनकर द्रौपदी समेत पांचों पांडव भयभीत हो गए। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे हम मुनि के क्रोध से बच जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुनि के क्रोध से बचने के लिए सभी को एक काम करना होगा। युधिष्ठिर ने कहा, हम तैयार हैं, आप कहिए क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी को इस पेड़ के निकट आकर सत्य बोलना होगा। यदि सभी बिना कुछ छुपाए अपने जीवन से जुड़े वो सत्य कहेंगे जिसे आज तक आप लोगों ने एक दूसरे से छुपा रखा था। ये सत्य केवल आपका मन जानता है। इस सत्य को जब आप पेड़ के निकट आकर कहेंगे तो ये जामुन फिर से वापस अपनी डाल में लटक जाएंगे। ये सुन सभी सत्य वचन हेतु तैयार हो गए। सर्वप्रथम धर्मराज की बारी आई। युधिष्ठिर आगे बढ़े और बोलने लगे, दुनिया में सत्य, ईमानदारी और सहिष्णुता का प्रचार और बेईमानी का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने महाभारत में घटी घटनाओं के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। इस सत्य वचन के समाप्त होते ही फल जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भीम को आगे बुलाकर बोलने के लिए कहा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई और नींद के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। लोग जब अत्यधिक भोजन के लिए उनका परिहास करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। भीम ने कहा कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देने की इच्छा हमेशा से उसके मन में समाये रहती है। उनके मन में बड़े भाई युधिष्ठिर के प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन कोई उसके गदे का अपमान करे ये वो सहन नहीं करेगा और उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर उठ गया। इन दोनों के बाद अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से भी अधिक प्रिय है। कर्ण मेरी आंखों का कांटा है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार न दूं तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं उसकी मृत्यु के लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। वह फल 2 फिर और ऊपर उठ गया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। अंत में केवल द्रौपदी बची थी। कृष्ण जी ने द्रौपदी को आगे बुलाया। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों आंख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आज जो दुर्भाग्य इनके जीवन में है उनका कारण मैं ही हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। ये सुनकर द्रौपदी पहले तो कुछ घबराई, फिर कृष्ण जी के कहने पर उसने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ ये सत्य है, लेकिन मेरे मन में किसी छठे पुरुष के लिए भी आसक्ति थी। द्रौपदी के इतना कहते ही 5 पांडव चौंक गए। उन्हें कभी सपने में भी ऐसे इस कटु सत्य से सामना का अनुमान न था। सभी की सांसें जहां की तहां रुक गईं और सभी द्रौपदी के मुख से उस व्यक्ति का नाम सुनने को आतुर हो उठे। तभी सर झुकाकर द्रौपदी ने कहा, मैं जानती हूँ मेरा ये सत्य आप सभी को विचलित करेगा, परंतु अब समय आ गया है जब मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाना पड़ेगा। वो सत्य ये है कि मेरे मन में कर्ण के लिए भी स्थान था।
मैं कभी कभी ये भी सोचा करती थी अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। ये सुनकर पांचों पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। द्रौपदी के सारे रहस्य खुलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया।